कटना में रिंगंज और गढ़वारा शपथ ग्रहण कराना है जो नामित सभासद शासन द्वारा हुए। तो अपने बेटी का नामांकन कराने के लिए साकेत कॉलेज में गए थे। मेरे ही सामने एक कर्मचारी उनका आधा गेट बंद कर लेता है। पीछे से 2 लड़के 3 लड़के खड़े होकर इशारा करते हैं आप जाइए, कोई जरूरत नहीं है, भाजपा वालों को कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसी जो विधायक जी आरोप लगा रहे हैं वो घटनाएं घटी ही नहीं है। अगर घटना घटी होती आरोप लगाते तो भी चलता है। मैं उस पर क्या, जो घटना ही नहीं घटी उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बातें वो कह रहे हैं। या तो मैं वहाँ के पंचायत अध्यक्ष के बुलावे पे गया था, मैं शासन ने उनको नामित किया, शासन के बुलावे पे गया। तो अगर उनको ये चीज भी करनी ही थी तो उनको पहले आ जाना चाहिए था। भाई आपने, हम लोग को 1 बजे का हम लोग को समय मिला, हम लोग वहां पर बैठे थे, सबके अपने व्यक्तिगत काम होते हैं। फिर उसके बाद एसडीएम साहिबा ने कहा कि आप जो है विधायक जी को बुलाइए। तो जो मनोनीत सभासद होके आए थे उन्होंने कहा कि जो है हम क्यों कॉल करें, आप फोन करिए। तो अच्छा, जो बोलने का तरीका था उनका, जो है फेस एक्सप्रेशन था, वो सही नहीं था। इस तरह से संविधान का उल्लंघन थोड़ी करेगा। ईओ को तत्काल, ईओ की मीटिंग चल रही थी, ईओ को बुला के सामने उन्होंने पुष्ट किया। कहीं उनके कार्यालय में देख लीजिए ना, हमारे पूज्य महाराज जी के फोटो लगाते हैं, ना हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के लगाते हैं, ना अमित शाह जी के लगाते हैं। इनके ऊपर जमीन कब्जा करने के अन्य मुकदमे, हमारे ऊपर ना जमीन कब्जा करने के, ना हमने आता किसी का मेड़ काटा है, ना गाली गलौज, कोई मुकदमा हमारे ऊपर नहीं, और आप हमें अपराधी कह रहे हैं। जिस तरीके से एक विधायक को अपमानित किया गया, एक सवालिया निशान खड़ा होता है। हमारे साथ इसमें प्रेजेंट टाइम में जनप्रतिनिधि और विधायक सदर और बीजेपी से सिंगल विधायक राजेंद्र मौर्य, जो कि प्रतापगढ़ से सदर से विधायक हैं। क्या घटना हुई है, पूरी घटनाक्रम आपसे जानना चाहेंगे और पूरा क्रमशः जानना चाहेंगे कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटना हुई, फिर उसके बाद आप कहाँ गए, फिर उसके बाद आपने किसको पत्र लिखा है आज। सबसे पहले मुझे परसों, मैं लखनऊ में था, लखनऊ से वापस आ रहा था, ईओ ने सूचना दिया। उसके बाद एसडीएम मैडम ने मुझे सूचना दिया कि आपको कटना में रिंगंज और गढ़वारा शपथ ग्रहण कराना है जो नामित सभासद शासन द्वारा हुए। तो क्रमानुसार पहले मैं पीडब्ल्यूडी की बैठक डाक बंगले में किया। डाक बंगले करते मैं वहाँ गया, लगभग आधे घंटे 45 मिनट लेट हो गया। कटरा में एसडीएम महोदय वहाँ बैठी थी, उनको इंतजार करना पड़ा क्योंकि यहाँ बैठक चल रही थी, प्रगति की उनको रिपोर्ट वो देना था, अपना प्रस्ताव देने थे पीडब्ल्यूडी में। तो यहाँ से विलम्ब जाने के बाद वहाँ उन्होंने इंतजार किया, जल्दी वहाँ निपटा करके हमको 1 बजे पहुँचना था गढ़वारा। तो गढ़वारा हमें पूर्व सूचना थी, हम उसकी तैयारी में सीधा वहीं से मैं निकला, गढ़वारा के लिए निकल गया। तो रास्ते में मैंने पूछा ईओ से, तो ईओ ने कहा ठीक है अब आप आइए, जिला अध्यक्ष जी नहीं, मुझे भी सूचना थी जिला अध्यक्ष जी नहीं आएंगे, तो उन्होंने महामंत्री को नामित किया। तो मैंने ईओ से कहा, मैंने कल ही रात में कह दिया था, भाई हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष के संस्तुति पर ही जो सभासद होते हैं संगठन के वो नामित होते हैं। तो मंडल अध्यक्ष को भी सूचना दे दीजिए। कहते ठीक है सर को कह देते हैं। तो वो उनको जब सूचना देते हैं 1:15 पे, तो अपने बेटी का नामांकन कराने के लिए साकेत कॉलेज में गए थे। तो उसके कारण 15-20 मिनट लेट हो गया, मैं उनको प्रतीक्षा करने लगा। तो लगभग 15 से 20 मिनट लेट पहुंचा। उस घटनाक्रम में तीनों सभासद हमारे वहाँ पहुंचे, तो उनके संपर्क हुआ कि मैं आ रहा हूँ, बाबूगंज में घूम के मैं आ रहा हूँ, और सब चलते हैं शपथ ग्रहण कराते हैं। उस घटनाक्रम के दौरान में बीच में ये होता कि एसडीएम महोदय प्रतीक्षा करने के बाद चली आती है, नैन्सी जी एसडीएम पे चली आती है। उन्होंने बताया जब एसडीएम साहब आ जाए, विधायक जी आए तो बताइए मैं चली आऊँगी। तो ठीक है भाई, हम चले आए। तो गेट पे जब पहुँचते हैं तो हमारे दोनों सभासद, बीच में उनको सूचना हुई, वो बाहर निकल के 10 कदम बाहर निकल के आए, गाड़ी पर हमारे बैठे, हम लोग गेट के सामने आए। तो गेट पे जैसे पहुँचते हैं तो वहाँ पे गेट पहले खुला था। मेरे ही सामने एक कर्मचारी उनका आधा गेट बंद कर लेता है। पीछे से 2 लड़के 3 लड़के खड़े होकर इशारा करते हैं आप जाइए, कोई जरूरत नहीं है, अब भाजपा वालों को कोई जरूरत नहीं है। कौन लोग थे, पहचानते हैं आप? एक कोई भदोसी का डब्बू सिंह थे, एक शुक्ला थे, ऐसे 2-3 लोग थे जो उनके कह लीजिए तथाकथित मित्र कह लीजिए, सहयोगी कह लीजिए, कुछ लोग थे। तो न तो मैं वहाँ के पंचायत अध्यक्ष के बुलावे पे गया था, मैं शासन ने उनको नामित किया, शासन के बुलावे पे गया था। उन्होंने क्या किया, अवहेलना किया, कैसे किया, मैंने कदाचारण के लिए डीएम साहब को तुरंत मैं वहीं गेट पे खड़ा होकर के तुरंत डीएम साहब को सूचित किया, इस तरह से यह कृत्य कर रहे हैं। तो मैंने तुरंत जो है डीएम साहब को एक पत्र शाम को दिया, 4 बजे समय लेकर लगभग 5 बजे उनके पास गया। तो 5 बजे मैंने उनको सूचना दिया कि ऐसे ऐसे कृत्य हुआ, हमने लिखित में दिया। उन्होंने कहा लिखित भी दिया, मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, जरूरत होगा FIR कराऊंगा। इस तरह से संविधान का उल्लंघन थोड़ी करेगा। ईओ को तत्काल, ईओ की मीटिंग चल रही थी, ईओ को बुला के सामने उन्होंने पुष्ट किया।
क्या इस तरह की घटना हुई? ईओ ने मंडल अध्यक्ष जो हमारे प्रतिनिधि थे अरुण, उनके सामने ईओ ने स्वीकार किया कि हाँ सर ये हुआ जब विधायक जी आए गेट बंद था। कितनी देर आपको इंतजार करना? 10 से 15 मिनट लगा होगा। नैन्सी जी आपके सामने से? नहीं, नैन्सी जी हमारे सामने नहीं थी। वहाँ पे हमारे अंदर शायद जिले के महामंत्री राजेश सिंह थे, उनसे हमारी संवाद बात भी हुआ। हमने कहा भाई ठीक है, अध्यक्ष जी ने आपको कहा है तो आप बैठिए। मैं मंडल अध्यक्ष, मैं अपने पदाधिकारियों को, हमारे राजा राम जी वहाँ मंडल अध्यक्ष है, और उनको सम्मान करके उनको मैं साथ लेके आ रहा हूँ। वहाँ के प्रतिनिधि कह रहे हैं, जो नगर पंचायत के अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं, वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि उन्होंने, विधायक जी ने मुझे फोन ही नहीं किया। भाई उनको मैं क्यों करूँ? हमको तो उन्होंने बुला निमंत्रण दिया नहीं। पार्टी एक ही है। भाई पार्टी का हमारा वो कुछ है नहीं। कहीं आप कोई बैनर उनका देख लीजिए, कहीं उनके कार्यालय में देख लीजिए, ना हमारे पूज्य महाराज जी की फोटो लगाते हैं, ना हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के लगाते हैं, ना अमित शाह जी के लगाते हैं, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी की फोटो लगाते हैं, ना हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी की फोटो लगाते हैं। किस जगह अपने प्रोटोकॉल का अपने पालन किया है कि मैं आपको मालूम हुआ भारतीय जनता पार्टी के हमारे चेयरमैन है? आप बता दीजिए। आप एक पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, आप जाइए किसी एक बैनर पोस्टर में देखिए किनका वो प्रोटोकॉल में किनका नाम लिखते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जैसे 27 में चुनाव लड़ेंगे फिर उनके लिए मेहनत करेंगे, कहीं ये टिकट के लिए तुम्हारी मारा नहीं होगी? ये कहिए, हमें एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कार्यकर्ता के हैसियत से पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया था। कार्यकर्ता के कैसे क्या सम्मान करना चाहिए, मैं अच्छी तरह से उसको हृदय में आत्मसात करता हूँ, और जनता हमको जानती है। मैं उसे जनता, फेसबुकी जनता से नहीं विश्वास करता हूँ, लेकिन हमारा कार्यकर्ता पहले है, इसलिए मैं अपने मंडल अध्यक्ष को सम्मान करने के लिए मैं 15 मिनट रुका। वो जैसे आए मैं उनको लेकर के स्थान पर पहुंचा। सचिन सिंह सोलू क्या उस कार्यक्रम में मौजूद थे या नहीं? मैंने उनको देखा नहीं, मैं उनका नाम भी क्यों लूँ? मैं देखा उनका नाम क्यों लूँ? वो क्या है? हमारी अध्यक्ष तो वहाँ पे सीमा सिंह है, उनके तो- पुत्र होंगे। तो तथाकथित रूप से अपने पत्थरों में लिखा है, किस राइट से उन्होंने पत्थरों में अपना नाम उकरवाया, उसको जरा बतवा दें हमको। आप जांच करवाएंगे इसका मतलब? बिल्कुल जांच करवाएंगे, निश्चित जांच हो रही है। पूर्व के जांच हमने कराया था, किस हैसियत से आपने पत्थर पे नाम लिखा है प्रतिनिधि? ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि प्रतिनिधि का प्रोटोकॉल में पत्थर में नाम लिखा जाएगा। मैंने डीएम से कहा, एडीएम से कहा, अगर इस बात पे वो बिंदु पे उठाते हैं तो उसका जवाब देते हैं। एक विधायक का प्रतिनिधि होता है, एक सांसद का प्रतिनिधि होता है, एक एमएलसी का प्रतिनिधि होता है, क्या नगर पंचायत अध्यक्ष का कोई प्रतिनिधि होता है? अब हमको जानकारी नहीं, अगर विधायिका में उनके लिए कोई प्रावधान हो तो नगर के जो विधायिका उनकी बनी है, बुकलेट है, उसको देख लें। क्या उनको अधिकार है? क्या एक विधायिका का अधिकार है, एक सांसद का अधिकार है, उसका वो अवलोकन कर ले, पढ़ ले। ज्ञानी है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जीआईसी से पढ़े। कहाँ कहाँ कंप्लेन की है? मैंने देखिए नगर विकास का माननीय मुख्यमंत्री जी किया, विधानसभा अध्यक्ष को नियम 51 के माध्यम से किया है। वो कार्रवाई नीचे जिला अधिकारी पे लंबित है। जिला अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कई नगर पंचायतों में यह क्रम करके देखिए, आप देखे होंगे पत्रों में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी, विधायक, उसके बाद अध्यक्ष का ये प्रोटोकॉल है। शिलापटों पे नाम इनका आना चाहिए, ये शासन की पद्धति है। पूज्य महाराज जी विधानसभा के अंदर ये बात कही है उन्होंने, विधायिका से ऊपर वहाँ का वो निचले कर्मचारी नहीं, वो क्रम वाइज है। इसका अनुपालन उनको हृदय से करना चाहिए, और भौतिक रूप से शिलापटों जो हमारे सरकार की योजनाएं चल रही है उसको प्रदर्शित करें, वहाँ पे शिलापट लगावें। ये पूज्य महाराज जी समय समय पर निर्देशित करते हैं। मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले को बराबर देखिए, ये छोटा मामला है। बच्चे अगर वहाँ पर एक ये करता है, अधिकारी उसको जवाब ले। मैं ये तो निश्चित रूप से मिलूंगा, उनको कहूंगा विधानसभा अध्यक्ष, विधायक का अधिकार सब सुरक्षित विधानसभा अध्यक्ष जी के पास होता है। हमारे पास तमाम नियम है, नियमावली है, कैसे एक विधायक को अपना आचरण रखना चाहिए, कैसे छोटे बड़े कर्मचारियों अधिकारियों से हमको आचरण, उनसे रिवॉर्ड लेना चाहिए, उनको देना चाहिए। एक हमारा जो चौथा स्तंभ है, आप हैं, आप भी एक विधायिका के अंग हैं, पत्रकार बंधु हैं, आपके साथ हमारा क्या संबंध होने चाहिए। निश्चित रूप से मैं उसका अनुपालन करने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। देखिए, साफ तौर पर विधायक जी का, एक विधायक का प्रोटोकॉल होता है, और एक विधायक को अगर आधे घंटे से ज्यादा इंतजार करवाया जाए तो ये एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी होता है। फिलहाल राजेंद्र मौर्य जी ने साफ तौर पे विधानसभा अध्यक्ष समेत मुख्यमंत्री तक पत्र लिख दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई इनके ऊपर, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी। प्रतापगढ़ में इस समय राजनीति के जो हलचलें हैं बहुत तेज हैं। कहीं एक विधानसभा में एक पूर्व मंत्री और एक पूर्व विधायक
आपस में लड़ रहे हैं, तो कहीं दूसरी विधानसभा में अब एक नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि और सिटिंग विधायक राजेंद्र मौर्य के बीच में तनातनी हुई है। कल एक घटना घटित हुई जिसके बाद प्रतापगढ़ की राजनीति में फिर से एक बार भूसाल आ गया है। मेरे साथ सीधे बात करने के लिए सचिन सिंह सोलू हैं, जो कि इनकी माताजी खुद इस समय सिटिंग में नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। कल सिटिंग विधायक के साथ क्या घटना हो गई, ऐसा क्या हो गया, तनातनी हो गई? नहीं, ऐसी जो विधायक जी आरोप लगा रहे हैं वो घटनाएं घटी ही नहीं है। अगर घटना घटी होती आरोप लगाते तो भी चलता है। मैं उस पर क्या, जो घटना ही नहीं घटी उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, बातें वो कह रहे हैं। कल यहाँ पे एसडीएम साहिबा उपस्थित थी, जिला महामंत्री जी उपस्थित थे, अधिशासी अधिकारी उपस्थित थे, अध्यक्ष जी उपस्थित थी और हमारे निर्वाचित सभासदगण भी यहाँ उपस्थित थे। और जिनको शपथ लेना था, जो मनोनीत होकर सभासद आए हैं, वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। सभी की उपस्थिति थी। हम सब काफी देर तक, तकरीबन 1 घंटे जो है विधायक जी का इंतजार हम लोग स्वयं किए। और जब चीजें पूछी जाएगी जो है सभासद जी लोगों से कि आप भाई शपथ क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है अध्यक्ष जी ने कहा है जो विधायक जी कहें वो करिए। तो जब विधायक जी से पूछा गया कि जो है ये लोग फोन करके पूछे, तो उन्होंने कहा कि जब हम और मंडल अध्यक्ष आ जाएंगे तभी शपथ लेनी है। तो अगर उनको ये चीज भी करनी ही थी तो उनको पहले आ जाना चाहिए था। भाई आपने हम लोग को 1 बजे का हम लोग को समय मिला, हम लोग वहां पर बैठे थे, सबके अपने व्यक्तिगत काम होते हैं। फिर उसके बाद एसडीएम साहिबा ने कहा कि आप जो है विधायक जी को बुलाइए। तो जो मनोनीत सभासद होके आए थे उन्होंने कहा कि जो है हम क्यों कॉल करें, आप फोन करिए। तो अच्छा, जो बोलने का तरीका था उनका, जो है फेस एक्सप्रेशन था, वो सही नहीं था। एक महिला और वो भी एसडीएम से बात करने का वो कोई तरीका नहीं था। तो उनको वो चीज ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि कुछ मिसकम्युनिकेट है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप लोग आपस में क्लियर कर लीजिएगा, फिर बताइएगा, तब हम आएंगे। यहां से एसडीएम साहिबा चली गई। एसडीएम साहिबा के जाने के जो है 20 से 25 मिनट बाद जो है हम लोग जो है अपने अध्यक्ष जी के कक्ष में बैठे थे। तब तक 20 से 25 मिनट बाद महामंत्री जी के पास फोन आता है। वो कहते हैं कि आपका गेट बंद है। महामंत्री जी ने कहा गेट कैसे बंद है, गेट खुला है। तो जैसे ईओ भी यहीं उपस्थित थे, ईओ तुरंत यहां से भागते हुए गया बाहर की तरफ और देखा कि जो है विधायक जी गाड़ी पे बैठ के जा रहे हैं। आप यहाँ मौजूद थे? जी, हम भी मौजूद थे यहाँ पर। अगर आपको सूचना लग चुकी थी तो आप भी तो जा सकते थे। एक जैसे पर्टिकुलर बातें होती है कि अगर कोई आपसे बड़ा आता है तो आप, हाँ, तो आप क्यों नहीं गए? एक सवाल नहीं, हाँ, उनकी जो आप ये बात कहें बिल्कुल सही बात है। और वो हमारे पिताजी के साथ पढ़े हैं और जो है हमारे चाचा के ही तरह आपके भी लड़के, आप भी? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। पिंटू मौर्य उनके जो लड़के हमारे मित्र हैं। ऐसी कोई जैसन में यहाँ पे हमारी माता जी उपस्थित थी। हम अपनी माता जी से कुछ बात कर रहे थे और बात कर तुरंत जैसे सुना ईओ तुरंत भागते हुए गया। जब वो कैंपस में आते उनके सम्मान में कोई कमी रह जाती तो मेरी जिम्मेदारी बनती। जब वो कैंपस में आए ही नहीं और उनके साथ कोई वार्ता ही नहीं हुई हमारी, हमको तो पता है, हम खुद ही वहां पे अतिथि के रूप में, हमको तो कल ही पता चला कि आज शपथ ग्रहण है। हमको 3-4 घंटे पहले पता चला क्योंकि वो शपथ ग्रहण आज होने वाला था 10 को और वो 9 को कर दिया गया। हमको तो खुद ही नहीं पता था। हम खुद ही अतिथि के रूप में तरह ही यहीं पे आए थे, बुलाया गया। ऐसा चल क्यों रहा है, ये जानना चाह रहे हैं? जी, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हम नहीं कह सकते हैं कि अब उनकी क्या मंशा है। लेकिन अगर ऐसा, पहले हमको उम्मीद नहीं थी कि विधायक जी की मंशा ऐसी होगी, वो ऐसा आरोप लगाएंगे। अच्छा, अगर वो आ ही गए थे तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन है। माता जी, आप कॉल कर सकते थे कि आपके कार्यालय का दरवाजा क्यों बंद है, फोन करके आप अधिशासी अधिकारी से पूछ सकते थे। आपको जाने की अपेक्षा जो है अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए था। जो उनके पास अधिकार उनका सुरक्षित है भाई। वो सब जो है विधायक भी जो है नगर पंचायत का जो है पदेन सदस्य होता है। वो कॉल कर सकते थे, पूछ सकते थे, लेकिन ना उन्होंने पूछा। उनको आरोप लगाना था, वो आरोप लगा रहे मैं हैं। उनके कुछ आरोप बता दे रहा हूँ जी। आपके लाइव के जाने के बाद वो मेरे साथ लाइव आए थे। जी जी। उनके आरोप ये है, पहला तो ताला आपने खुद बंद करवाया। दूसरा आरोप ये है कि आपने 2-3 गुंडे बाहर, जो उनके जुबान है, मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने उनके कुछ गुर्गों का वर्ड उन्होंने यूज किया कि कुछ गुर्गों को आपने वहां पे तैनात किया था। फिर उसके बाद वहां से सीधे तौर पे उनको भगाया गया है। अगर उनके, आप देखिए वीडियो में उनको ना कोई व्यक्ति दिख रहा है गेट के पास कि उनको बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया गया हो। फिर हमारे पास ना भैया कोई, डब्बू कौन है? डब्बू कौन है? हाँ, डब्बू जो है हमारे, ये हम बता रहे हैं। डब्बू सिंह हमारे के यहाँ नगर पंचायत के निवासी हैं और हमारे के यहाँ ठेकेदारी भी करते हैं। नगर पंचायत में ठेकेदारी भी करते हैं, उनका अपना भी काम है। और ना उन्होंने ऐसा शब्द कोई बोला। उनके पास हो वीडियो क्लिप तो दिखाएं हमको। और दूसरी बात, जो गुंडे कहने की बात कर रहे हैं कि नगर पंचायत गढ़वारा अध्यक्ष या अध्यक्ष प्रतिनिधि के ऊपर एक भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं है। और जो बार बार वो प्रयास कर रहे हैं गुंडा दिखाने के लिए, वो स्वयं अपराधी प्रवृत्ति के अगर हैं, जिस तरह अगर बोल रहे हैं तो अपराधी प्रवृत्ति के स्वयं है। आपके ऊपर जो है जमीन कब्जा करने के मुकदमे हैं।
है कि नहीं है? इनके ऊपर जमीन कब्जा करने के अन्य मुकदमे, हमारे ऊपर ना जमीन कब्जा करने के, ना हमने आता किसी का मेड़ काटा है, ना गाली गलौज, कोई मुकदमा हमारे ऊपर नहीं, और आप हमें अपराधी कह रहे हैं। एक आरोप ये भी है कि जो शिलापट लगाई जाती है जी उसमें कहाँ से प्रतिनिधि का नाम लिखा जाता है, नगर पंचायत का अध्यक्ष का नाम लिखा जाए वो जी बेटर जी होता है, लेकिन देखिए आप ये आरोप उनका है। नहीं, ये आरोप उनका है। जब ये चीजें आई जो है उसके बाद जो भी चीजें थी सही कराई गई। आज विधायक जी के शिलापट में नाम लिखा हुआ, मैं वो चीज आपको दिखा सकता हूँ। उसके नीचे माता जी का नाम लिखा, ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिखा हुआ है। वो चीजें लगाई गई, वो चीजें जो थी वो चीज खत्म हो गई। लेकिन हमको ये बताएं जरा विधायक जी की उनके लेटर पैड पे जो है नगर पंचायत में कितने काम आए? क्या शिलापट के लिए जितना उन्होंने पत्र लिखा उतना पत्र नगर पंचायत के विकास के लिए लिखा कभी? इसका भी जवाब दें। और इसका भी जवाब उनको तय करना पड़ेगा कि जो अभी रोडों का इन्होंने भूमि पूजन कराकर जो है रोडों का वो क्या मरम्मत हुई, उन रोडों का भी आप जा रहे हैं, कैमरा लेके जाके देख के आइए उन रोडों का क्या हाल है। अभी 1 महीना भी नहीं बीते हैं। तो ये सब चीजों को इसलिए नहीं बोला जाता कि हम भी पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमारी मर्यादा को उल्लंघन किया जाएगा, हमारे भी स्वाभिमान में बातें टकराएंगी, तो सबसे पहले नगर पंचायत की जनता ने मुझे जो है यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि माता जी को बनाया है, किसी पार्टी संगठन ने नहीं बनाया है। और पार्टी संगठन से बढ़ के लिए मेरी नगर पंचायत की जनता है, आज भी थी, कल भी रहेगी और हमेशा रहेगी। कुल मिलाकर ये बातें करें तो तनातनी चल रही, क्या विधायक जी ने कोई काम नहीं दिया आपने पूरे 4.5 साल के कार्यकाल में? नगर पंचायत में आपको कितना काम है? नगर पंचायत गढ़वारा में विधायक जी ने अपनी निधि से कुछ जो है सोलर लाइटें, कहीं लाइटें लगवा दी हैं, और कोई ढंग का काम नगर पंचायत को व्यक्तिगत नगर पंचायत को जो है नहीं दिलवाया है। उन्होंने जो है कई बार कहा, जब जिस दिन शपथ ग्रहण था उसी दिन विधायक जी ने कहा था कि मैं अपने 5 करोड़ निधि दे रहा हूं। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग होगी उसकी शपथ ग्रहण की। हमको तो एक निधि नहीं मिली 5 करोड़ की। आपसे बड़े हैं वो अपनी जगह है, क्या अगर दोनों लोगों में बैठ के सुलह समझौता, क्या अगर गलती हुई है तो क्या गलती? भैया हम तो अभी भी कह रहे हैं वो हमारे चाचा की तरह हैं, वो पिताजी के मित्र हैं, माननीय विधायक हैं सदर विधानसभा के, हम सभी के लिए माननीय है। उससे जो है सूर्य को उजाले से आंख बंद करने से अंधेरा नहीं कहा जा सकता कि अंधेरा है। वो विधायक है तो विधायक उनका सम्मान है, और उसके साथ साथ वो राजेंद्र मौर्य भी हैं जो हमारे पिताजी के साथ पढ़े हैं, तो उनका भी सम्मान है इस नाते। और जो है अगर बात इस स्तर की है नहीं, वो बात खुद को उस स्तर, मैं आज तक उनकी कई बातें हैं मैं कभी नहीं कहा हूं, आज पहली बार ये सब चीजें मीडिया पे आ रही, इसके लिए मुझे बहुत खेद है कि अगर हम लोग का एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, अगर उसकी पार्टी की बात जो है मीडिया तक जा रही है, उसको जो है सुलझाने के लिए एक पत्रकार बंधु को पूछना पड़ रहा है कि क्या आपको लोगों की बातें आपस में बैठ के सुलह हो सकती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खेद और दुख का विषय है। क्या पूरी लड़ाई अगर बात करें तो 6 से 7 महीने बचे रह गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या पूरी लड़ाई कहीं वहीं आकर तो नहीं टिक रही है? आप भी दावेदारी ठोक रहे हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, वो भी कह रहे हैं। नहीं देखिए, दावेदारी की बात अभी तो मैंने कहीं ना अप्रोच लगाया कि मुझे टिकट चाहिए, ना मैंने ऐसे कोई प्रयास किया। हाँ, एक बार एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि आप टिकट जो है टिकट के लिए आप भविष्य में 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि हम मांगेंगे, मांगना तो मेरा अधिकार है, देना ना देना पार्टी का काम है, पार्टी देगी या ना देगी, मांगना तो मांग तो कोई भी सकता है भारतीय जनता पार्टी से टिकट, देना ना देना तो उसका काम है ना। और दूसरी बात जो है, ये जो चीजें इतनी तेजी से चलना शुरू हो गई हैं, इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि लोकप्रियता देखते हुए हमारी नगर पंचायत में जितना काम नगर पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा हुआ है उतना विधायक जी द्वारा नहीं हुआ है। उसी चीज में ये अपना परेशान हुए हैं, और पता नहीं क्यों परेशान हो रहे हैं। आप आइए, प्रेम से बैठिए, अगर आपको हम सम्मान ना दें तो कहिए कि जो है आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आप विधायक हैं, आप आइए कि सचिन कल आपके प्रोग्राम में मैं रहूंगा, आपको ना दूं सम्मान तो कहिए। एक आखिरी सवाल, हाँ, कल आपकी जिला अधिकारी से मुलाकात हुई, सदर विधायक की भी मुलाकात हुई, लेकिन वो बहुत लेटर भी कर चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष तक ले चुके हैं। जी। जिला अधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? नहीं, जिला अधिकारी जी से आश्वासन मैं लेने नहीं गया था। मैं जिला अधिकारी जी से सिर्फ इतना कहा, जो भी कार्रवाई हो, न्यायोचित कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, न चेयरमैन के ही पक्ष में हो, न विधायक के ही पक्ष में हो, जो वास्तविक चीजें हैं वही चीजें वहां बताई जाएं कि क्या हुआ था। और उसको शायद जो है उन्होंने जांच के लिए एसडीएम मैडम को दिया है, नैन्सी सिंह जी को, और वो जांच के बाद जो विषय आएगा वो आपसे अवगत कराया जाएगा। फिलहाल ये था सदर विधानसभा, एक रानीगंज विधानसभा जहां पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री में तनातनी देखने को मिल रही है, लेकिन अब सदर विधानसभा में भी केवल अगर बात करें तो कहीं ना कहीं टिकट पे ही आकर के रुक रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे, आखिर जीत किसकी होगी ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अभिजीत के साथ ज्ञानेंद्र मिश्रा, IBC 24 प्रतापगढ़।